आप सबका दिल से स्वागत है। एक श्रापित आइलैंड के ऊपर एक लाइट हाउस बनाया जाता है। वहाँ काम करने के लिए सैलरी पैकेज बहुत हाई रखा जाता है, फिर भी वहाँ पर कोई भी काम करने के लिए आता नहीं है क्योंकि वो लाइट हाउस श्रापित है। लोगों का मानना है वहाँ अजीब अजीब आवाज़ आती है, वहाँ अलग अलग चीज़ें दिखती है। इन शॉर्ट लोगों का कहना है वहाँ पर आत्मा घोस्ट रहते हैं। बट 3 ऑफिसर ये सब सुनने के बाद भी वहाँ पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन 3 लोगों को बहुत पैसे कमाना होता है, उन लोगों को आगे बढ़ना होता है, तो वो लोग रिस्क तो ले लेते हैं इस लाइट हाउस में काम करने का। बट इस आइलैंड पर आने के बाद जो चीज़ें उनके साथ हुई, वो लोग अचानक एक दिन गायब हो गए। गायब होने के बाद क्या क्या होता है, कैसे लोगों को पता चलता है और फाइनली वो लोग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, बहुत अलग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इतना भी मिस मत करना। हम कहानी चालू करें उसके पहले रोज़ की तरह छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको पूरी कहानी बताता हूँ। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. फ्लैनेन इसले आइलैंड पर एलिनमोर में स्कॉटलैंड में एक लाइट हाउस बनाया जाता है जिसे बनने में काफ़ी साल लगे। उसके पीछे एक कारण था। स्कॉटलैंड में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मानते थे वो आइलैंड श्रापित है, वहाँ पर भूतों का बसेरा है, मतलब आत्माएं वगैरह दिखती है, अनहोनी चीज़ें होती है। और ऐसा भी सुनाया में आया था कि इस आइलैंड पर काफ़ी सालों पहले एक आबादी रहती थी जिन्हें उस आइलैंड पर काफ़ी सारी तकलीफ़ हो गई और वो रातों रात वहाँ से चली गई। इसलिए लोगों ने कहा आप वहाँ पर लाइट हाउस मत बनाओ। बट फिर भी ये डिसीज़न लिया गया वहाँ पर लाइट हाउस बनाने का। 1899 को लाइट हाउस बना वहाँ पर। अब लाइट हाउस क्या होता है? एक टावर होता है, ऊपर लाइट होती है जो शिप को रास्ता बताती है ताकि कोई भी जहाज़ चट्टानों से टकराने से बच जाए। पुराने ज़माने में जहाज़ के बहुत सारे एक्सीडेंट देखे गए क्योंकि जहाज़ को पता नहीं लगता था कि पत्थर उसके कितने नज़दीक है। तो बहुत बड़े बड़े पत्थर जो ज़मीन के नीचे रहते थे वो जहाज़ पर लगते थे और जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाता था, जहाज़ पानी में डूब जाता था। तब ये फ़ैसला लिया गया कि समुंदर के बीचों बीच या किनारे पर एक लाइट हाउस बनाया जाएगा जो जहाज़ को सिग्नल देगा कि कहाँ पर पानी में डेंजर है, ताकि जहाज़ किसी भी चट्टान से, बड़े पत्थर से टकराने से बच जाए और जहाज़ का एक्सीडेंट ना हो। तो अब 1899 को फ्लैनेन इसले आइलैंड पर लाइट हाउस का काम कंप्लीट होता है। जिन्होंने ये आइलैंड बनाया था, नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड, वो ये डिसीज़न पर आती है कि हमें यहाँ पर आदमी भेजने पड़ेंगे उस लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए और ध्यान रखने के लिए कि टावर के ऊपर लाइट बराबर जल रही है, शिप को बराबर सिग्नल मिल रहा है। छोटी मोटी ऑपरेशनल चीज़ों के लिए उन्हें रिक्रूट करने थे 3 आदमी। अब यहाँ पर पिक्चर में आता है रॉबर्ट, जो है नॉर्दर्न लाइट हाउस बोर्ड का सुपरिंटेंडेंट। अब वो काफ़ी सारे लोगों को पूछता है इस लाइट हाउस पर काम करने के लिए, एक्सपीरियंस लोगों को, जो लोग समुंदर के बीच में लाइट हाउस में रहकर काफ़ी काम कर चुके हैं। बट हर कोई ना बोलता है क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि ये लाइट हाउस है, ये श्रापित है। हालांकि सैलरी पैकेज हाई था, बट आखिर में 3 लोग मान जाते हैं। 3 में से एक का नाम रहता है डोनाल्ड, दूसरे का नाम रहता है थॉमस और तीसरे का नाम रहता है जेम्स। रॉबर्ट इन तीनों को लेता है, 20 दिन का राशन लेता है। 7 दिसंबर 1900 को उन्हें वहाँ पर छोड़ने जाता है और कहता है कि ये 20 दिन का राशन ख़त्म होगा तो फिर से राशन आ जाएगा। आपकी मेन ड्यूटी यही होगी इस लाइट हाउस को गार्ड करना, ऊपर लाइट जल रही है कि नहीं वो देखना और छोटी मोटी चीज़ें। बाकी के टाइम आप फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वो तीनों ने कहा ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट वहाँ से चले गया। वो आखिरी बार था जब रॉबर्ट ने इन 3 लोगों को देखा था। अब ये लोग जिस जगह पर थे वहाँ से इन लोगों का दुनिया से कट ऑफ था। 7 दिसंबर के बाद हम डायरेक्ट बात करते हैं 15 दिसंबर की। 15 दिसंबर को अमेरिका से एक शिप आते रहती है जो फ्लैनेन आइलैंड के पास से गुजरती है और उस शिप में बैठे कैप्टन, क्रू मेंबर वो लोग देखते हैं कि लाइट हाउस में से लाइट नहीं आ रही है, मतलब लाइट ऑफ है, जल नहीं रही। तो शिप में क्रू मेंबर, कैप्टन सब शॉक हो जाते हैं। वो शिप अमेरिका से स्कॉटलैंड जा रही थी, वो स्कॉटलैंड पहुंचती है और उसका क्रू मेंबर इन्फॉर्म करता है
नॉर्दर्न लाइट हाउस बोट को। नॉर्दर्न लाइट हाउस बोट दूसरे दिन अपने लोगों को भेजता है उस लाइट हाउस में चेक करने के लिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। बट मौसम वहाँ पर बहुत ख़राब होता है, तो हाफ रास्ता क्रॉस करने के बाद वो लोग दोबारा रिटर्न आ जाते हैं। उसके थोड़े दिन बाद फिर से भेजता है, तो फिर से मौसम बहुत ख़राब होता है, वो शिप टर्न कर आ जाती है। तारीख आती है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को फिर से शिप भेजी जाती है, उसमें कैप्टन रहते हैं जिम, और उन्होंने अपने साथ दूसरे 2 जूनियर ऑफिसर को लिया होता है। और इस बार मौसम ठीक रहता है और इनकी शिप वहाँ पर पहुँच जाती है फ्लेनन इसले आइलैंड लाइट हाउस के पास। अब सबसे पहली चीज़ ये लोग शिप में से हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न बजाने के बाद भी लाइट हाउस में से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद शिप में जितने लोग आए थे वो लोग लाइट हाउस के पास पहुँच जाते हैं। लाइट हाउस के नीचे दरवाज़ा रहता है और दरवाज़ा अंदर से लॉक रहता है, तो ये लोग बहुत आवाज़ें देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, बट अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आती, कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। मजबूरी में ये लोग दरवाज़ा तोड़ देते हैं। कैप्टन रहते हैं जिम, जिन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था, वो और उनके साथ उनके साथी लाइट हाउस के अंदर एंटर होते हैं और सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। वो लोग बेडरूम के अंदर जब जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि मानो बिस्तर पे से अभी कोई उठकर गया हो। बिस्तर इस तरीके से उन लोगों को दिखा। सेकेंड चीज़ वो लोग मार्क करते हैं, उस घर के अंदर 2 वॉल क्लॉक थी, वो दोनों वॉल क्लॉक बंद थी। हालांकि 26 दिसंबर और 7 दिसंबर शॉर्ट टाइम पीरियड है और शॉर्ट टाइम पीरियड में दोनों घड़ी बंद है। वो लोग किचन में जाकर चेक करते हैं तो चेयर गिरी हुई होती है। वो लोग एक बक्सा देखते हैं तो बक्सा गिरा हुआ है, उसमें से सब सामान निकला हुआ है। अब ये लोग देखते हैं एक टूटी हुई चट्टान को जो एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर आ गई है, मतलब उसकी ओरिजिनल जगह से टूटकर वो दूसरी जगह पर आ गई है। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब वो लोग चेक करते हैं तो एक ऑफिसर का कोट टंगा हुआ है, बट दूसरे 2 ऑफिसर के कोट टंगे हुए नहीं हैं। तो ये लोग को ऐसा होता है, क्या एक ऑफिसर अंदर था और 2 ऑफिसर बाहर गए थे? काम करते वक्त वो कोट वो लोग पहनते होंगे। उसके बाद वो लोग देखते हैं लैंप इस कंडीशन में पड़ा हुआ है जैसे उसे अभी तक टच नहीं किया गया है और उसमें कैरोसिन अभी तक है। उसके बाद जो कैप्टन रहता है वो कहता है उसके ऑफिसर्स को कि तुम लोग एक काम करो, इस आइलैंड के आसपास जाकर देखो, शायद हमें कोई क्लू मिले। अब जिम ने वो 2 लोग को भेज दिया आइलैंड के आसपास देखने के लिए, और जिम अकेला था घर में। जिम को भी कुछ अजीब सी अलग फीलिंग आई उस घर के अंदर। घर पूरा सुनसान था। जिम उतर गया नीचे फटाफट। जिम को बार बार दिमाग में यही था कि घर अंदर से बंद था। बिस्तर पे से ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कोई उठ के गया है। जिम वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहा था, उसी वक्त ये 2 ऑफिसर आते हैं और उसे कहते हैं हमने हर जगह देख लिया बट कोई नहीं है। अब वो लोग एक चीज़ मिस कर देते हैं, उसके बाद जो ऑफिसर आने वाला है उसे पता चलेगी वो चीज़। ये लोग निकल जाते हैं। अब मैटर बहुत बड़ा हो जाता है कि 3 लोग डोनाल्ड, थॉमस और जेम्स 7 दिसंबर को गए थे, तो ये लोग गायब कहाँ पर हो गए। इतने सारे दिन नहीं हुए थे, ना ही इनकी लाश मिली है, तो हर कोई टेंशन में रहता है। ये लोग भेजते हैं रॉबर्ट को। रॉबर्ट जो इन लोगों को छोड़ने के लिए आया था। रॉबर्ट आता है अपने आदमियों के साथ उसी लाइट हाउस में, और रॉबर्ट को मिलती है लॉग बुक, जिसके अंदर ये लोग दिन की एक्टिविटी लिखते थे। कैप्टन जिम था, वो थोड़ा डर गया था, या फिर वो लोग को लॉग बुक दिखी नहीं होगी, बट रॉबर्ट को लॉग बुक दिख गई। रॉबर्ट जब लॉग बुक खोलता है तो वो देखता है शुरुआती जो एंट्रीज रहती है 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक की, वो तो सब नॉर्मल रहती है। 12 दिसंबर की एंट्री में रॉबर्ट को कुछ अलग चीज़ें लगती है। 12 दिसंबर की एंट्री में लिखा था मौसम ख़राब है, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है, मानो कि ये लाइट हाउस को खा जाएगी। यहाँ तक ठीक था। उसके बाद जो उसने बात लिखी वो अजीब थी। मतलब लॉग लिख रहा था थॉमस मार्शल, उसने लिखा जेम्स आज अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो बहुत गुमसुम है। और उसके अलावा दूसरे ऑफिसर के लिए कि दूसरा ऑफिसर रो रहा है। एक ऑफिसर रो रहा है, दूसरा ऑफिसर अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा। 7 दिसंबर को वो लोग की एंट्री होती है और 12 दिसंबर को उनकी ये हालत हो गई सिर्फ 5 दिनों के अंदर। माना मैंने कि वहाँ पर उन लोगों को अकेले रहना है, बट कोई भी इंसान अगर अकेला रहता है तो थोड़े दिन तक तो प्रॉब्लम नहीं आती है, बट 5th डे पर इस तरीके की हालत, और वो भी उन लोगों के साथ जो लोग एक्सपीरियंस है,
ये जो 3 लोग थे, डोनाल्ड, जेम्स, थॉमस मार्शल, जिसने लिखा था लॉग, तो वो लोग ने पहले बहुत सारे लाइट हाउस में काम किया है। बीच समुंदर में लाइट हाउस में तूफ़ान से वो लोग लड़े हैं। वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग थे। तो रॉबर्ट को ये बात पढ़कर बहुत अजीब सा लगता है। रॉबर्ट सोच में पड़ जाता है कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग ने ये चीज़ लिखी है। उसके बाद 13 दिसंबर को लिखता है कि चीज़ें अंडर कंट्रोल है, और 15 दिसंबर की लास्ट एंट्री रहती है कि चीज़ें आज शांत है पर लहरें आज भी ऊंची ऊंची है। बस वो लास्ट एंट्री थी, उसके बाद कोई एंट्री नहीं थी। अब ये लोग ने जैसे लिखा था 12 दिसंबर को मौसम ख़राब था, लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। रॉबर्ट ने सबसे पहले आसपास के आइलैंड और शिप से पूछताछ की, यहाँ पर 12 दिसंबर को वेदर कंडीशन कैसी थी। तो लोगों ने कहा 12 दिसंबर को वेदर कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद उसने मौसम विभाग से पता किया, तो मौसम विभाग ने भी बताया कि 12 दिसंबर को लाइट हाउस के पास मौसम एकदम क्लियर था। उसके बाद रॉबर्ट ने इंक्वायरी की 15 दिसंबर को लेकर कि 15 दिसंबर को वेदर कंडीशन कैसी थी। मौसम विभाग ने कहा 15 दिसंबर को भी वेदर कंडीशन ठीक थी। अब रॉबर्ट का दिमाग और ख़राब हो गया। क्यों ये लोग ने ऐसा लिखा कि 12 दिसंबर को मौसम ख़राब है, लहरें बहुत ऊंची ऊंची आ रही है, मानो कि लाइट हाउस को निगल जाएगी। एक अजीब सा बिहेव कर रहा है तो दूसरा रो रहा है। हालांकि 13 तारीख को उसने लिखा था अंडर कंट्रोल है, 15 को उसने लिखा था लहरें ऊंची ऊंची हैं। 15 दिसंबर को ही शिप वहाँ से गुजरी थी और उसने मार्क किया था कि लाइट हाउस की लाइट नहीं जल रही। तो तब भी अगर लहरें ऊंची ऊंची रहती तो शिप जब गुजरी तब शिप ने क्यों ये सब मार्क नहीं किया। हम ये मान सकते हैं कि तब लहरें नीचे आ गई होगी, तब सब शांत हो गया होगा। पर अगर वेदर कंडीशन 15 तारीख को ख़राब थी जिस तरीके से उसने लिखा है, तो एक चीज़ तो इस शिप ने जो अमेरिका से आ रही थी उसने कुछ मार्क नहीं किया। सेकंड, मौसम विभाग और दूसरे लोगों से भी पता चला कि मौसम क्लियर था 15 तारीख को भी। तो रॉबर्ट के दिमाग में 50 चीज़ें आ रही थी। उसके बाद रॉबर्ट जिन लोगों के साथ आया था वो आसपास गया, उसने बहुत इंक्वायरी की, डोनाल्ड, थॉमस और जेम्स को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट उसे कुछ भी पता नहीं चला और इन तीनों की बॉडी भी नहीं मिली। अब इसके बाद वहाँ पर अलग अलग थियरी लगाई गई। सबसे पहली थियरी तो ये लगाई गई कि उन 3 लोगों ने उस लाइट हाउस में किसी को देख लिया और देखकर वो लोग डर गए और वो लोग ने पानी के अंदर छलांग लगा दी। ये पहली थियरी थी। दूसरी थियरी थी, लोग कहते हैं वहाँ पर आत्मा का बसेरा है, तो वहाँ पर कोई मानेगा ये चीज़ को, कोई नहीं मानेगा। एक शिप जिसके अंदर बहुत सारी सोल होती है, वो शिप उस लाइट हाउस के आसपास से गुजरती है, तब लहरें ऊपर जाती है। उसमें ये तीनों डूब गए और मर गए। लोगों ने यहाँ तक कहा बस यही कारण था, इसलिए वेदर कंडीशन की रिपोर्ट सब ठीक आती थी, क्योंकि यहाँ पर भूतिया चीज़ें थी। जब शिप आत्मा से भरी लाइट हाउस के पास से गुजरती थी तो वो आत्मा के पावर से लहरें ऊपर आ जाती थी, जो वेदर कंडीशन में कभी रिकॉर्ड नहीं होगा। तीसरी थियरी ये थी कि 3 के बीच में झगड़ा हुआ, 2 जन मर गए और जो एक बच्चा उसने सुसाइड कर लिया, तो ये भी मानने वाली बात नहीं लगती। चौथी थियरी ये लगाई गई जो हमेशा लगाई जाती है, वहाँ पर एलियन आए यूएफओ से और इन 3 लोगों को लेकर गए। ये कॉमन है, कोई भी मिस्ट्री स्टोरी में लोग ये अंदाज़ा तो लगाएंगे। 5वीं थियरी तो एकदम अलग है। 5वीं थियरी लोगों ने लगाई कि पानी में से कोई ऐसा जीव बाहर निकला, आई मीन क्रिएचर, और ये 3 को निकल गया। बट 15 दिसंबर को उन 3 लोगों के साथ क्या हुआ, वो लोग कैसे गायब हुए, ये किसी को नहीं पता है। हम सिर्फ ये चीज़ मान सकते हैं कि लहरें ऊपर गई लाइट हाउस में और ये तीनों उसके अंदर डूब गए। इसके अलावा और कोई चीज़ में सच्चाई जैसी फीलिंग है नहीं। और लहरें ऊपर गई तो मौसम विभाग ने ये कहा कि उस वक्त वेदर कंडीशन एकदम ठीक थी। तो वेदर कंडीशन ठीक थी तो लहरें क्यों ऊपर गई, सिर्फ वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। आप ये कहानी ख़त्म होने के बाद 2 चीज़, एक तो आपको नीचे प्रोडक्ट दिख रहे होंगे, तो आपको अगर कुछ भी खरीदी करना है तो आप ये प्रोडक्ट पर क्लिक कर सकते हो। ये प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने एक स्टोर बनाया यूट्यूब पर, तो आपको उसके अंदर और भी सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, शूज़ से लेके लेडीज़ पर्स, लेडीज़ ड्रेस, मैन कुर्ता, नाइट सूट, हाउस होल्ड आर्टिकल तक। आपको अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप ऑनलाइन जाकर वहाँ से ख़रीद सकते हो। उसके अलावा अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो मेरे चैनल पर बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी है। बाजू में मैंने थंबनेल डाला है, तो आप दूसरे वीडियोज़ भी जाकर देखना, आपको वो वीडियोस भी पसंद आएंगे। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र
पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।